जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर्स जून 2021 के सुपर 109 क्वेश्चनों की सीरीज, वो भी आपके अपने भाई के साथ देसी भाषा में। तो ओके, स्टार्ट करते हैं जून 2021 का क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने जिलों को इन्वर्टर मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये है गुरुग्राम और पंचकुला। इन दोनों जिलों को इन्वर्टर मुक्त करने का लक्ष्य हरियाणा सरकार के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा कितनी नगर पालिकाओं परिषदों का कार्यकाल खत्म होने पर उन्हें भंग कर दिया है? दोस्तों, यह है 43 नगर पालिकाओं परिषदों का कार्यकाल खत्म होने पर उन्हें भंग कर दिया है और 20 जून से एसडीएम को इनका चार्ज दे दिया गया है। कितना जून से? 20 जून से एसडीएम को इनका चार्ज दे दिया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने साल से अधिक समय से किराया या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों एवं मकानों का मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को दे दी जाएगी? 20 साल इसका आंसर होगा। मतलब क्या है? यानी कि ऐसी कोई जगह जिसके ऊपर किराया या अथवा लीज अथवा लाइसेंस फीस पर जो पालिकाओं की जो दुकान है या मकान है, तो उनका जो मालकियत हक है ना, जो व्यक्ति काबिज कर रखा है, जिस बंदे ने कब्जा कर रखा है, तो उसको दे दिया जाएगा अगर उसका कब्जा 20 साल या इससे अधिक है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मुख्यमंत्री बाल देखभाल योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब इसके तहत जिन बच्चों के माता पिता दिवंगत हो गए हैं उन्हें कितने लाख रुपए के बीमा कवर का लाभ मिलेगा? दोस्तों, जिन बच्चों के माता पिता दिवंगत हो गए हैं, एक्सपायर्ड हो चुके हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा में पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? 30 मई को मनाया गया। दोस्तों, कब मनाया गया? 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सरस्वती नदी के विकास कार्य के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा 338 करोड़ रुपए, कितने? 338 करोड़ रुपए सरस्वती नदी के विकास कार्य के लिए मंजूर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भारत के सभी राज्यों के युवा लेखकों को सलाह देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? भाई, युवा लेखकों को सलाह देने के लिए भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सभी राज्यों के लेखकों के लिए युवा पीएम योजना शुरू की गई है। युवा पीएम बोले तो यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में हरियाणा के किस पड़ोसी राज्य ने उड़ान नामक योजना शुरू की है? उड़ान नामक योजना पंजाब के द्वारा शुरू की गई है। इसमें है क्या? देखिए, महिलाओं को हर महीने सैनिटरी पैड बांटने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा स्कूली छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए कितने टैबलेट्स मुफ्त में बांटे गए? 8.6 लाख टैबलेट यानी कि मोबाइल्स मुफ्त में बांटे गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वापस नहीं लिए जाएंगे। जैसे ही ये 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के छात्र जो हैं 12वीं क्लास को पास करेंगे, उनसे टैबलेट्स डिपॉजिट करा लिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पुलिस वेरिफिकेशन या धरने की परमिशन के लिए थाना चौकी की बजाय हरियाणा में किन सेंटरों की स्थापना की जाएगी? भाई, अब देखो कितनी अच्छी फैसिलिटी दी गई है कि भाई धरने की परमिशन के लिए चौकी की बजाय किन सेंटरों की स्थापना की जाएगी? मित्र कक्ष की। किसकी? मित्र कक्ष सेंटरों की स्थापना की जाएगी धरने के लिए, साथ में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी। नेक्स्ट, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? दोस्तों, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पुराने जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 1087 ग्राम थी, लेकिन नए आंकड़े के अनुसार हरियाणा में 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत है। कितनी है दोस्तों? पर दूध उपलब्धता पूछिए, सॉरी, दूध उपलब्धता कितनी है? 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। बहुत अच्छा स्कोर है।
नेक्स्ट, बिजली उपभोक्ता अब घर बैठे अपने बिजली मीटर की रीडिंग संबंधी त्रुटियों को ठीक करवा सकते हैं। इसके लिए बिजली वितरण निगम द्वारा कौन सी सुविधा शुरू की गई है? भाई घर बैठे ही सारी समस्या समाधान हो जाएगा। इसके लिए बिजली वितरण निगम के द्वारा ट्रस्ट रीडिंग, कौन सी? ट्रस्ट रीडिंग की सुविधा शुरू की गई है। नेक्स्ट, पंचवटी पौधे रोपित करने की शुरुआत हरियाणा के किन जिलों से की जाएगी? पंचवटी, वट बोले तो वृक्ष, पंच बोले तो पाँच, पाँच वृक्ष को रोपित करने की। दोस्तों ये कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल और यमुनानगर से इनकी शुरुआत की जाएगी। इनमें दोस्तों पहला बरगद, फिर पीपल, बेल, सीता, अशोक और आंवला, ये पांच है। या फिर एक नीम ले सकते हैं, इनमें से छह में से कोई भी पांच ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पंचवटी योजना जो कि शुरू की जाएगी कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल और यमुनानगर से। नेक्स्ट, हरियाणा में अब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए किस ऐप पर आवेदन करना होगा? भाई अवसर ऐप, और इसी ऐप के माध्यम से आप सभी को पता होगा सरकारी स्कूलों में अभी बच्चों के पढ़ाई भी हुई थी और एग्ज़ाम्स भी इसी के माध्यम से हुए थे, 9वीं और 11वीं क्लास के, आप सभी को पता होगा। ठीक है ना, 9वीं 11वीं के इसी के माध्यम से हुए थे और इससे नीचे 8वीं क्लास या इससे नीचे पूरे स्कूल के अंदर ही हो गए थे एग्ज़ाम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वन विभाग द्वारा 2021 में कितने पौधे लगाए जाएंगे? दोस्तों 3 करोड़ 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे 2021 में। शायद ये आंकड़ा आपको 3 करोड़ का कई जगह नेट पे भी देखने को मिलेगा, लेकिन 20 लाख को साथ में ऐड कर लेना। कितना? 3 करोड़ 20 लाख पौधे हरियाणा सरकार द्वारा 2021 में रोपित किए जाएंगे पूरे साल में। दोस्तों 2200 गाँव में पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है ना, कितने? 2200 गांव में इन पौधों को बांट लो। अभी पिछले साल 1100 गांव की खाली जमीन पर पौधे लगाए थे, इस साल कितने? 2200 गांव में पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द टाइम्स हायर एजुकेशन की ओर से जारी की गई एशिया रैंकिंग में चंडीगढ़ की पंजाबी यूनिवर्सिटी को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? दोस्तों चंडीगढ़ की पंजाबी यूनिवर्सिटी को एशिया रैंकिंग में 175वां रैंक प्राप्त हुआ है। और किसके द्वारा रैंकिंग जारी की गई है? द टाइम्स हायर एजुकेशन। ओके, 175वां रैंक चंडीगढ़ की पंजाबी यूनिवर्सिटी को। अभी जानते हैं द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हरियाणा का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है जिसने जगह बनाई है? दोस्तों हरियाणा का एकमात्र विश्वविद्यालय गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, जिसके कुलपति है, जिसके वाइस चांसलर है दोस्तों प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ने जगह बनाई है, हिसार में है, और इसकी रैंकिंग रही है 251 से 300 के बीच में, टोटल 551 में से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा के किस जिले में ऑक्सीजन पार्क लगाने की शुरुआत की गई है? दोस्तों करनाल में, करनाल में ऑक्सीजन पार्क लगाने की शुरुआत की गई है। 100 एकड़ ज़मीन में स्थापित किया जाएगा। कितना? 100 एकड़ ज़मीन में करनाल में स्थापित किया जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने पर कितने साल का प्रमाण पत्र देने की घोषणा की गई है? जीवन पर्यंत के लिए। अभी क्या है, जो भी टेट एचटेट पास कर देता है तो उसे लाइफ टाइम इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी कि अगर मान लो 22 साल में किसी ने एचटेट पास किया है तो 42 साल मैक्सिमम तक कोई भी हरियाणा के अंदर जॉब देख सकता है टीचर की, है ना। तो भाई 42 साल तक देख सकता है, तो आराम से कितनी भी समय तक इंतजार करते रहो भर्ती निकलने का, भर्ती नहीं निकलेगी, है ना। ओके, जीवन पर्यंत के लिए हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग द्वारा सतत विकास की जारी की गई रैंकिंग में हरियाणा समेत कितने राज्यों ने सबसे ज़्यादा सुधार किया है? भाई नीति आयोग ने जारी की है ये सतत विकास की रैंकिंग। इसमें 3 राज्य हैं जिसने सबसे ज़्यादा सुधार किया है, हरियाणा, मिजोरम और उत्तराखंड। नेक्स्ट दोस्तों, ये है रैंकिंग। ठीक है, थोड़ा इसको भी बता देते हैं कि भाई नीति आयोग ने किस किस क्षेत्र में जो रैंकिंग जारी की है और उसमें कौन सा सबसे टॉप में राज्य रहा है और कौन सा सबसे टॉप में केंद्र शासित प्रदेश रहा है। ओके, देखिए 3 जून को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग
ने दिल्ली में 2020-21 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड का तीसरा संस्करण जारी किया है दोस्तों। इसमें देखिए कोई गरीबी नहीं में तमिलनाडु सबसे ऊपर रहा है राज्यों में, और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे ऊपर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। राज्य कितने हैं? 28। ओके। शून्य भूख में कौन सा ऊपर रहा है? केरल सबसे ऊपर रहा है शून्य भूख में, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ ऊपर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, अच्छा स्वास्थ्य और भलाई के मामले में गुजरात सबसे ऊपर रहा है, और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली टॉप पर रहा है। नेक्स्ट, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा में दोस्तों केरल राज्यों में सबसे टॉप है, और चंडीगढ़ यूटी में टॉप स्थान पर रहा है। इन्हें आप नोट कर लीजिए भाई, अपना कोई रजिस्टर अगर आपने बना रखा है तो वहाँ पे इन चीज़ों को पक्का नोट कीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, लिंग समानता में छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर रहा है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें स्वच्छ जल और स्वच्छता, तो इसमें गोवा सबसे ऊपर रहा है, और लक्षद्वीप केंद्र शासित यानी कि यूटी के अंदर टॉप पर रहा है। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के मामले में आंध्र प्रदेश राज्यों में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यूटी के अंदर टॉप स्थान पर रहा है। इसके बाद आता है सभ्य कार्य और आर्थिक विकास। सभ्य कार्य और आर्थिक विकास के अंदर राज्यों में हिमाचल प्रदेश और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ टॉप स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, उद्योग नवाचार और अवसंरचना। कौन सा? उद्योग नवाचार और नवसंरचना में गुजरात स्टेट्स में और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली टॉप पर रहा है। असमानता में कमी, इसमें मेघालय राज्यों में और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर रहा है। ये जो लिस्ट है पूरी की पूरी कौन सी है दोस्तों? 3 जून 2021 को नीति आयोग के द्वारा जारी की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड द्वारा जारी किया गया तीसरा संस्करण है। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा में किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? देखो दोस्तों, किसानों और खेतिहर मजदूरों को इनको क्या खतरा रहता है किसी प्रकार का एक्सीडेंटल हाथ पैर चोट लगने का या अन्य कोई जोखिम, तो उनके लिए जीवन सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। कौन सी? जीवन सुरक्षा योजना। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019 में स्कूली शिक्षा क्षेत्र में चंडीगढ़ को कौन सी श्रेणी मिली है? दोस्तों, चंडीगढ़ को मिली है A++ की। किसने जारी किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। ठीक है, तो 2019 में स्कूली शिक्षा क्षेत्र में चंडीगढ़ को A++ की ग्रेडिंग मिली है। लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा की कि भाई हरियाणा को कौन सी ग्रेडिंग मिली है, तो हरियाणा को दोस्तों ओनली A+ की ग्रेडिंग मिली है। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाएगा? मेट्रोपॉलिटन सिटी दोस्तों पंचकुला में बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा? पंचकुला नगर विकास प्राधिकरण के द्वारा। किसके द्वारा? पंचकुला नगर विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेटस में बड़े राज्यों में हरियाणा की रैंकिंग कितने स्थान पर रही है? दोस्तों, बड़े राज्यों में पूछा है, हरियाणा की जो रैंकिंग रही है वो पहले स्थान पर रही है मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेटस में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में जारी हुई अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी श्रेणी में हरियाणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी श्रेणी में दोस्तों हरियाणा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और ये हाल ही में जारी की गई लिस्ट है दोस्तों। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, ओलंपिक 2020-21 के लिए हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़, ये आंसर हो जाएगा 30। हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा की कितनी आईटीआई में व्हीकल मेंटेनेंस कोर्स शुरू किया जाएगा? 29 आईटीआई में व्हीकल मेंटेनेंस कोर्स शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा के किसानों को जमीन की फर्द ऑनलाइन मिल सके, इसके लिए किस विभाग के द्वारा कार्य किया जा रहा है? भाई, जमीन की फर्द इनको ऑनलाइन मिल सके इसके लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कार्य किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31,
हरियाणा के किस जिले में ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम लैब स्थापित की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आ जाता है और पहला ऑप्शन हमारा पंचकुला हो तो हम सोचेंगे ज्योग्राफिक यानी कि जंगलों से संबंधित चीज़ है। तो ये कहाँ पे? पंचकुला में नहीं। इसका आंसर कहाँ हो जाएगा? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन। भाई ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन कहाँ से? राखीगढ़ी से बहुत ज़्यादा मिल रही है, ठीक है ना। राखीगढ़ी, हिसार, इसके नज़दीक पड़ जाता है फतेहाबाद, बनावली, ठीक है, कुणाल। तो भाई ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? हिसार में, ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा के किस जिले को ई ऑफिस प्रणाली में टॉप स्थान मिला है? ई ऑफिस यानी कि कागजों का कम से कम प्रयोग, पूरा ऑनलाइन वर्क, ठीक है। इसके तहत झज्जर को टॉप स्थान मिला है ई ऑफिस प्रणाली के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा सरकार ने के किस मिशन की ओर से अब उन गरीब बच्चों को निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा जो शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? भाई शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं, तो भाई हरियाणा की जो कौन सी, यानी कि हरियाणा का कौन सा मिशन है? ये है NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इनका निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये हरियाणा गवर्नमेंट क्वेश्चन तो बना देती है। भाई हाल ही का है, जून का क्वेश्चन है, लेकिन मई का क्वेश्चन आपने पढ़ा था। मई का क्वेश्चन ये था कि हरियाणा ने अभी प्राइवेट स्कूलों में जो रिजर्वेशन होता है BPL के बच्चों का, गरीब परिवारों को जो बच्चों का कितना 25% के आसपास था ना, उसको अभी शून्य कर दिया था, 0% कि भाई कोई भी गरीब BPL का परिवार का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा। पढ़ता है तो फीस देगा पूरी की पूरी, अपने खर्चे में पढ़ेगा, सरकारी खर्चे पे नहीं पढ़ेगा। ये पिछले महीने के भाई करंट अफेयर के था, मई का, और अभी ये क्या बोल रहा है, जून में। तो भाई गवर्नमेंट किसी तरह भी कुछ भी निकाल सकती है। नेक्स्ट, और उन्होंने क्या बोला है कि जो हरियाणा के BPL परिवार से संबंधित बच्चे हैं वो हरियाणा संस्कृति मॉडल स्कूल में एडमिशन लेंगे, प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं लेंगे छूट के तहत। ओके, किस में एडमिशन लेंगे? हरियाणा मॉडल संस्कृति स्कूल जो खुले हैं, जिनका दायरा 10 किलोमीटर का रखा गया है हरियाणा में, तो उनमें एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, घर घर बैंक खाते में राशि जमा कराने में डाक विभाग की कौन सी ब्रांच देश में प्रथम स्थान पर रही है? वेरी गुड, हिसार। भाई हिसार, हरियाणा का हिसार की जो डाक शाखा है विभाग की, वो देश में सबसे टॉप स्थान पर रही है। क्वेश्चन नंबर 35, अब हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब राज्य की तर्ज पर जेल में बंद कैदियों की कौन सी जांच की जाएगी? भाई बहुत खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस। तो भाई पंजाब गवर्नमेंट की तरह हरियाणा में भी जेल में बंद कैदियों की हेपेटाइटिस की जांच की जाएगी। नेक्स्ट, योग दिवस 21 जून को हरियाणा में कितने स्थानों पर मनाने के लिए चिन्हित किया गया है? प्रत्येक, इसका आंसर क्या होगा? प्रत्येक जिले के 50 स्थानों पर, यानी कि कुल 1100 स्थानों पर दोस्तों योग दिवस मनाया गया है 2021 का। ठीक है, 21 जून 2021 को कितने स्थानों पर मनाया गया? 11 स्थानों पर, प्रत्येक जिले के 50 स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा के गांव की आबादी के अंदर यानी कि लाल डोरा के अंदर मालिकों को स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत किस माध्यम से मालिकाना हक प्रमाण पत्र देने की घोषणा की गई है? दोस्तों जो लाल डोरा के अंदर रह रहे हैं व्यक्ति, उनको उनकी ज़मीन का जो मालिकाना हक है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो उनके रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जो उसकी जिस ज़मीन पे वो रह रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनको दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, और भाई लाल डोरे से मुक्त होने वाला हरियाणा का पहला गांव कौन सा? सिरसी करनाल, 26 जनवरी 2020। नेक्स्ट, हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से हरियाणा की विधवा महिलाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों। इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता है, इससे ज़्यादा का ऋण होता है तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के किस जिले के किस गांव द्वारा सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत योजना को पूरी तरह अपनाने का फैसला किया गया है? दोस्तों ढाकला गांव झज्जर में पड़ता है। इसने क्या किया है कि हरियाणा सरकार की जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, इसको पूरी तरह अपनाने की घोषणा की है।
ठीक है दोस्तों। और भाई हरियाणा सरकार द्वारा आप सभी को पता है कि कम पानी की फसल उगाने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाता है। कितना? 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाता है कम पानी की फसल उगाने पर। यानी कि धान की जगह अगर कोई दाल की या मक्का की या अन्य कोई फसल उगाई जाती है तो 7,000 रुपये प्रति एकड़ मिलता है। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री अपनाने पर 3 साल तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर किसान क्या करता है, एग्रो फॉरेस्ट्री नीति को अपनाता है तो उसे 3 साल तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले गैस इंसुलेटेड विद्युत सब स्टेशन का संचालन शुरू किया गया? कौन सा भाई? गैस इंसुलेटेड विद्युत सब स्टेशन का संचालन कहाँ शुरू किया गया है? करनाल जिले में। क्वेश्चन नंबर 41, टोक्यो पैरालंपिक कोटा प्राप्त करने वाले भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन बनी है? दोस्तों ये है अरुणा तंवर, भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी जिसने टोक्यो कोटा प्राप्त किया है, वो भी पैरालंपिक होते हुए दोस्तों। ठीक है, यह है अरुणा तंवर जो कि दिनोदा गांव भिवानी की रहने वाली है। नेक्स्ट, बहुत ही प्राउड की बात है हमारे लिए, अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों हरियाणा रहा है चौथे स्थान पर। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें, भारत में मध्य प्रदेश रहा है दोस्तों पहले स्थान पर। किसमें? अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, वर्ष 2021 को हरियाणा में किस वर्ष के नाम से जाना जाएगा? दोस्तों वर्ष 2021 को हरियाणा में ऑक्सी-1 वर्ष के नाम से जाना जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, इस वर्ष हरियाणा में 3 करोड़ 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। अभी 3 करोड़ 20 लाख में से होंगे कितने, वो तो गारंटी है नहीं। क्यों? पौधे तो गवर्नमेंट लगा देती है और मेरे जैसे भाई पाड़ के उनको खेतों में ले जाते हैं अपने में, और वहाँ उनको पशु खा जाते हैं। पानी मैंने डालना नहीं है, है ना? ना तो खुद पौधा लगाना, ना ही गवर्नमेंट का जो पौधा लगाया हुआ है उसको बचने देना हमारी नीति है। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, हमारे नहीं, मेरे जैसे कुछ भाइयों की। तो हमें पौधे बचाने चाहिए मेरे भाई, पौधों को लगाना चाहिए। ठीक है, कम से कम लाइफ में अगर कम से कम 10-15 पौधे भी नहीं लगाए तो क्या किया। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हरियाणा के किस जिले में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत वेलनेस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है? दोस्तों वेलनेस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है पंचकुला में। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, और किस योजना के तहत? वेलनेस सेंटर को स्वास्थ्य योजना के तहत। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जाएगा? हरियाणा का पहला है भाई, कौन सा है? जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। कहाँ? सुंदरगांव। कौन सा? सुंदरगांव अटेली, महेंद्रगढ़ में। दोस्तों 13 एकड़ ज़मीन में 10 करोड़ की लागत से हरियाणा का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। नोट कर लेना भाई, जिले में भी डाल लेना इसको। नेक्स्ट, सड़क कनेक्टिविटी और घरों में गैस कनेक्शन प्रदान करने के मामले में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? भाई घरों में गैस कनेक्टिविटी और गैस कनेक्शन और सड़क कनेक्टिविटी दोनों में हरियाणा का पहला स्थान रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में डाक विभाग ने डाक से अस्थियां भेजने एवं मान्यता अनुसार सभी प्रबंधों के साथ विसर्जन की सुविधा देने की शुरुआत कब से की है? भाई अभी डाक से भी अस्थियां जाएगी, ठीक है, और मान्यता अनुसार उनका विसर्जन भी किया जाएगा। 31 मई से इसकी शुरुआत हो चुकी है, 31 मई 2021 से। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में स्ट्रॉबेरी का बाग लगाने के लिए पहली बार विभाग द्वारा अनुदान दिया जाएगा? भाई किस जिले में स्ट्रॉबेरी का बाग लगाया जा रहा है? बहुत खुशी की बात है, झज्जर में। अभी स्ट्रॉबेरी के लिए आसाम नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो स्ट्रॉबेरी का बाग कहाँ पे लगेगा? झज्जर में। नेक्स्ट, हरियाणा में सेल्फी विद डॉटर डे कब मनाया जाता है? 9 जून को। कौन सा डे मनाया जाता है? सेल्फी विद डॉटर डे। दोस्तों ये भाई बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान के पहल पर शुरुआत हुआ था 2015 में। किसके? बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान की शुरुआत की थी इसने 2015 में। और दोस्तों
3 सबसे अच्छी सेल्फी लेने वालों को 21,000, 11,000 और 5100 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में किसे हरियाणा में राइट टू सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है? राइट टू सर्विस कमीशन का चेयरमैन पूर्व नहीं, आईएएस अधिकारी पीसी गुप्ता को बनाया गया है। किसको? आईएएस अधिकारी पीसी गुप्ता को बनाया गया है राइट टू सर्विस कमीशन का चेयरमैन। दोस्तों, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में अब इनके द्वारा कमर्शियल वाहनों का पंजीकरण करवाया जाएगा। इनके द्वारा यानी कि किन के द्वारा? भाई डीलरों के द्वारा कमर्शियल वाहनों का पंजीकरण करवाया जाएगा। जो डीलर है ना, वही कमर्शियल वाहनों का पंजीकरण करा देंगे। कहने का मतलब है अब 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की तर्ज पर कमर्शियल वाहन भी स्थायी नंबर के साथ शोरूम से ही निकलेंगे। ठीक है, डीलर ही करवा देंगे सारी कार्रवाई, स्थायी नंबर के साथ शोरूम से ही निकल जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में वृद्धावस्था पेंशन में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? दोस्तों, हाल ही में ये बढ़ोतरी हुई है 250 रुपये की। ठीक है, 250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और ये कितने हो गए हैं? 2,500 रुपये हो गए हैं टोटल। भाई 1987 में ताऊ देवीलाल जी ने शुरू की थी वृद्धावस्था पेंशन 100 रुपये मात्र से। ठीक है ना। अभी कितनी हो गई है? 2,500 हो गई है। हाल ही में 250 रुपये बढ़ाए गए हैं। 2,250 पहले थे और अभी 2,500 हो गए हैं। देखिए, अब वृद्धावस्था सम्मान पेंशन 2,500 रुपये हो गए हैं दोस्तों। और विधवा एवं निराश्रित जो महिला पेंशन है वो भी 2,500 हो गए हैं। निःशक्त जन पेंशन है वो भी 2,500 हो गए हैं। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता है वो भी 2,500 हो गया है। और बोना व किन्नर जो भत्ता है दोस्तों वो भी 2,500 रुपये हो गया है टोटल। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा में स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को कितने प्रकार की सुविधा दी जा रही है? भाई स्मार्ट मीटर जिस जिस उपभोक्ता के घर में लगे हैं ना, उनको 6 अलग अलग प्रकार की सुविधा दी जा रही है। ठीक है ना, 6 अलग अलग प्रकार की सुविधा दी जा रही है। भाई घर बैठे ही उनकी रीडिंग हो जाएगी, घर पे बिल हो जाएगा, वहीं से पेमेंट हो जाएगी। कोई भी समस्या होगी तो निपटारा के लिए वहाँ से ही ऑनलाइन कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अलग अलग 6 प्रकार की सुविधा है जो कि स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 5 दिवसीय पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम मनाया गया? भाई ये मनाया गया करनाल में 5 दिवसीय पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम। कब से कब? 8 से 12 जून 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, महात्मा गांधी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ रूल्स एजुकेशन यानी कि MGNCRE, ठीक है, MGNCRE ने पूरे भारत में 400 कॉलेजों की सूची जारी की है। कितने? पूरे भारत में 400 कॉलेजों की सूची जारी की है। इसमें हरियाणा के कितने जिलों को शामिल किया गया है? दोस्तों 21 जिलों को शामिल किया गया है। फतेहाबाद को छोड़कर, फतेहाबाद को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी द्वारा किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया गया है? नैनो यूरिया लिक्विड, भाई यूरिया भी है ना अब लिक्विड में आना शुरू हो गया है। यूरिया तो आपने देखा होगा, सफ़ेद रंग का दाना होता है, बाजरे जैसे दाने, है ना, पानी में डाल दो तो बिल्कुल चिल्ड हो जाता है, ठंडा। तो अभी वो आपको वो गोलियां जैसी नहीं मिलेगी, दाने जैसा नहीं मिलेगा, अभी लिक्विड में आना शुरू हो जाएगा। और भाई किस कंपनी द्वारा? इफ़को द्वारा। ठीक है, और इफ़को का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेटिव लिमिटेड, जिसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा सरकार ने किसानों को ई ट्रैक्टर खरीदने पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? भाई देखो, मैं हूँ देसी, देसी मेरी भाषा, बाकी ज़्यादा मुझे ऐसे अच्छे ढंग से तो पढ़ाना आता नहीं, तो उसी हिसाब से रिक्वेस्ट है, काम आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई हरियाणा सरकार ने किसानों को ई ट्रैक्टर खरीदने पर 25% की छूट देने की घोषणा की है। ओके जी, अभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने महीनों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ करने की घोषणा की है? प्रॉपर्टी टैक्स, भाई कोरोना काल चल रहा है, 3 महीने का माफ़ करने की घोषणा की है हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो किसान बाजरे के स्थान पर दालें, यहाँ पे दाल आ जाएगा, ठीक है, दाल,
जो किसान बाजरे के स्थान पर दालें और तिलहन उगाएगा उसे सरकार की ओर से कितने हजार प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। भाई बाजरे के स्थान पर भाई बाजरा नहीं उगाना, क्यों? क्योंकि इस साल बाजरे की बहुत ज़्यादा खरीद हो गई है और बाजरे की गवर्नमेंट ने सोचा था कि प्रोडक्शन जो इतना हुआ है इसका एक्सपोर्ट हो जाएगा विदेशों में, लेकिन उतना हो नहीं पाया। ठीक है ना, इसी वजह से गवर्नमेंट ने बोला इस साल क्या है, बाजरा मत उगाओ भाई। ठीक है, उसकी जगह दाल और तिल उगा लो। तो उसके लिए क्या है, 4,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। भाई तिल उगाओ, दाल उगाओ, आपको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। और आप सभी को पता है धान के स्थान पर कम वाली पानी वाली फसलें उगाने पर कितना मिलता है, 7,000 मिलता है। धान मत उगाओ, कोई कम पानी वाली फसल उगा लो, जैसे मक्का वगैरह। ठीक है, तो उसके लिए 7,000 मिलेगा और बाजरे के स्थान पर 4,000 मिलेगा दाल और तिल उगाने पर। नेक्स्ट, हरियाणा आर्मर्ड पुलिस की कितनी बटालियन है? दोस्तों ये क्वेश्चन वैसे ही यहाँ पे डाल दिया है आपको बताने के लिए। देखो 5 बटालियन है, लेकिन 3 स्थानों पर है। हरियाणा पुलिस की बटालियन कितने स्थानों पर है? 3 स्थानों पर है। कितनी बटालियन है? 5 बटालियन है। अभी 3 स्थानों पर देखिए, मधुबन में तो 3 है, हिसार में 1 है, अम्बाड़ा में 1 है, तो 3 स्थानों पर 5 बटालियन है, याद रखना भाई हरियाणा पुलिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार हरियाणा में कितनी खराब भूमि को 2030 तक बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2030 तक 1,00,000 एकड़ भूमि को, जो खराब भूमि है यानी कि जिसमें पैदावार नहीं हो पाती है, जो उपज नहीं हो पा रही है, बंजर टाइप की भूमि है, तो इस टाइप की भूमि को बहाल करने का निर्णय लिया है, 1,00,000 एकड़ भूमि को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा में गांव एवं शहरों में कितने हरित ब्रांड स्टोर खोले जाएंगे? तो भाई गांव में और शहरों में 2,000 हरित ब्रांड स्टोर खोले जाएंगे। अभी देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा, ये जो खोलने वाले होंगे ना, वो युवा ही इसको खोल सकते हैं। 25 से 35 के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए और पढ़ाई 12वीं पास होना जरूरी है, तो ही खोला जा सकता है हरित ब्रांड स्टोर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, हरियाणा सरकार ने राज्य में अब किन्हें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा पंजाब भू राजस्व अधिनियम के तहत कलेक्टर के अधिकार दे दिए हैं? दोस्तों जो निगम आयुक्त होते हैं उनको अभी कलेक्टर के अधिकार दे दिए हैं। ठीक है, देखिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा दिए गए हैं, पंजाब भू राजस्व अधिनियम के तहत दिए गए हैं, कलेक्टर के अधिकार दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं? निगम आयुक्तों को। ओके। नेक्स्ट, भारतीय पुरुष हॉकी टीम में ओलंपिक के लिए चयनित सुरेंद्र कुमार का संबंध किस जिले से है? भाई जो इंडियन हॉकी टीम जा रही है ओलंपिक में खेलने के लिए, उसमें हरियाणा का जो शेर है सुरेंद्र कुमार, वो कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। कहाँ का? कुरुक्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी में हुए एक रिसर्च के अनुसार सरस्वती नदी 15वीं शताब्दी तक हरियाणा में बह रही थी? भाई सरस्वती नदी 15वीं शताब्दी तक हरियाणा में बह रही थी, तो ये जो रिसर्च हुआ है किस यूनिवर्सिटी ने किया है? ये हुआ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा। और 1402 ईस्वी तक यानी कि 15वीं शताब्दी तक जो सरस्वती नदी है वो हरियाणा में बह रही थी। ओके दोस्तों। नेक्स्ट, HSHDB का मतलब क्या है? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। दोस्तों ये जो बोर्ड है ना, ये इसी ने ही इसके ऊपर रिसर्च किया है और इसका अध्यक्ष कौन है? CM है। नेक्स्ट, CERSR यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च ऑन सरस्वती रिवर की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसकी स्थापना हुई 2017 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, और इसने सहयोग किया है रिसर्च करने पर। जो रिसर्च हुआ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसने सहयोग किया है CERSR के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के CERSR विभाग द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार हरियाणा में सरस्वती नदी की कुल कितनी लंबाई बताई गई है? दोस्तों सरस्वती नदी की जो लंबाई बताई गई है CERSR के द्वारा, वो 2,984 किलोमीटर लंबी बताई गई है। इसकी बहुत सारी शाखाएं थी भाई,
अलग अलग चैनल्स थे किसके, सरस्वती नदी के, तो उन सभी को लगा के इसकी लंबाई हो जाती है 2984 किलोमीटर। अभी आप बोलेंगे भाई हरियाणा इधर से लेके पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण 350 किलोमीटर से ज़्यादा तो है नहीं, फिर ये 2929 किलोमीटर कैसे, सॉरी 2984 किलोमीटर कैसे हो गया। भाई देखो जैसे ये एक नदी है, इसके अंदर से जो शाखाएं निकल जाती है ना, ठीक है, तो ये बन जाती है चैनल्स, तो इन सब को लगा के इसकी लंबाई हो जाती है 2984 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है, हरियाणा में आंदोलन में नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया है। बहुत अच्छा विधेयक पारित हुआ है हरियाणा में, तो इसका नाम है संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021। जो उपद्रवी होते हैं और संपत्ति यानी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए क्या है, अभी उनसे वसूली की जाएगी, संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार टोक्यो ओलंपिक 2021 में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने भागीदारी की है। दोस्तों 30 खिलाड़ी हिस्सा लेने जा रहे हैं भाई, ठीक है, टोटल 100 खिलाड़ी हैं, 121 खिलाड़ी हैं इंडिया के, जिसमें से 30 हमारे प्रदेश के हैं, ठीक है भाई। और 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें 22 गए थे हरियाणा के, इस बार 30 जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और ये जो ओलंपिक हो रहा है टोक्यो ओलंपिक, इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 टोक्यो के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के कितने पहलवानों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। भाई अभी बात आती है पहलवान, इनमें जो पहलवान हैं वो है 8 कुश्ती के प्लेयर जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। कौन कौन है ये जान लेते हैं। देखिए, विनेश फोगाट चरखी दादरी की, अंशु जिंद की, बजरंग पुनिया दीपक पुनिया झज्जर के, सोनम मलिक और रवि कुमार दहिया सोनीपत के, और सुमित और सीमा रोहतक के, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, टोक्यो ओलंपिक 2021 में हरियाणा में कितने खिलाड़ियों के चयन के लिए सोनीपत जिला शीर्ष स्थान पर रहा। दोस्तों हरियाणा के 30 खिलाड़ी जा रहे हैं, 30 में से 6 खिलाड़ी अकेले सोनीपत के हैं, तो भाई शीर्ष स्थान पर कौन रहा, सोनीपत जिला रहा। इसमें से भाई 4 हॉकी के और 2 कुश्ती के खिलाड़ी हैं, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए, मोनिका मलिक गमरी गांव, निशा पश्चिमी रामनगर, नेहा आर्यनगर और सुमित कुमार कुरार गांव, ये तो हॉकी में इन्होंने जगह बनाई है 4 खिलाड़ियों ने। और सोनम मलिक मदीना गांव और रवि दहिया नाहरी गांव, इन्होंने कुश्ती में क्वालिफाई किया है। टोटल 6 खिलाड़ी सोनीपत के हैं। हरियाणा में टॉप जिला रहा है जो टोक्यो के लिए सबसे ज़्यादा प्लेयर भेज रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने महिला हॉकी टीम में टोक्यो के लिए क्वालिफाई किया है। भाई महिला हॉकी टीम में हरियाणा के अकेले 9 खिलाड़ी जा रहे हैं, ठीक है। देखो भाई हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं ना, और स्पेयर में कितने होते हैं वो मेरे को ध्यान नहीं है, एक्चुअल में शायद 3 होते हैं, प्लेयर प्लस स्पेयर, तो ये कंफर्म आप कर लेना। तो भाई 11 + 3 14, 14 में से 9 तो हरियाणा के हो गए, बहुत खुशी की बात है, ठीक है। तो रानी रामपाल, नवजोत कौर, नवनीत कौर, ये तो कुरुक्षेत्र से हैं। मोनिका मलिक, नेहा गोयल और निशा, ये सोनीपत से हैं। शर्मिला और उदिता हिसार से हैं। सविता पुनिया सिरसा से हैं, ठीक है दोस्तों। 9 लड़कियां हैं। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने पुरुष हॉकी टीम के लिए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। दोस्तों 2 है, एक तो सुरेंद्र कुमार कुरुक्षेत्र का है, दूसरा सुमित कुमार सोनीपत का है, ठीक है। सुरेंद्र कुमार कुरुक्षेत्र का और सुमित कुमार सोनीपत का। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा के कितने बॉक्सर्स ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो भाई टोक्यो ओलंपिक के लिए जो बॉक्सर्स ने क्वालिफाई किया है वो है 4। पंगा नहीं लेना, पंघाल से अमित पंघाल रोहतक का, विकास मनीष और पूजा भिवानी के, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने शूटिंग में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। शूटिंग के अंदर ये भी 4 है दोस्तों। देखिए, अभिषेक पलवल का, यशस्विनी पंचकुला की, मनु भाकर झज्जर और संजीव राजपूत यमुनानगर का। कितने हो गए, 4 खिलाड़ी जो शूटिंग में जा रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने एथलीट में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अभी बात आ गई एथलीट, भाई 3, नीरज चोपड़ा पानीपत का, संदीप सिंह महेंद्रगढ़ का और राहुल कुमार झज्जर का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78,
रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस मुक्केबाज का जिक्र किया था? दोस्तों, रविवार को जो अभी इसी रविवार को हुआ था, लास्ट जून में हुआ था, तो दोस्तों देवसर भिवानी के मुक्केबाज मनीष कौशिक का नरेंद्र मोदी जी ने जिक्र किया था। ठीक है, मन की बात का जो कार्यक्रम होता है दोस्तों, हर महीने के लास्ट संडे को होता है। कब होता है? हर महीने के लास्ट संडे को होता है मन की बात कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसमें इस बार यानी कि जून महीने के अंदर जो लास्ट संडे को प्रोग्राम कार्यक्रम हुआ था मन की बात, इसमें मुक्केबाज मनीष कौशिक का जिक्र किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट, हरियाणा की कितनी बेटियां टोक्यो ओलंपिक में दम दिखाएगी? 16 बेटियां टोक्यो ओलंपिक में दम दिखाने के लिए तैयार है दोस्तों। नेक्स्ट, 27 जून 2021 को हरियाणा के कितने जिलों में पोलियो के लिए सब नेशनल इम्यूजेशन डे, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी कोई बात नहीं, सब नेशनल इम्यूजेशन डे मनाया गया? दोस्तों कितने जिलों में? 13 जिलों में मनाया गया। कब मनाया गया? 27 जून 2021 को। दोस्तों, हरियाणा के जो हाई रिस्क क्षेत्र हैं पोलियो से संबंधित, जैसे अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, मेवात, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर, ये हैं 13 जिले। यहाँ पर दोस्तों पोलियो के लिए सब नेशनल इम्यूजेशन डे मनाया गया। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, हरियाणा पुलिस को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु केंद्र सरकार की ओर से प्रशंसा पत्र से नवाजा जाएगा? बहुत खुशी की बात है। तो हरियाणा पुलिस को किस क्षेत्र में? पासपोर्ट वेरिफिकेशन क्षेत्र में दोस्तों उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशंसा पत्र से नवाजा जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। देखिए, 4 राज्य आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की जो पुलिस है उनको उत्कृष्ट कार्य के लिए नवाजा जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अब राष्ट्रपति भवन और राजभवन की तर्ज पर हरियाणा के किस स्थान पर हर रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज पहनाया जाएगा? भाई किसकी तर्ज पर? राष्ट्रपति भवन और राजभवन, राजभवन बोले तो जिसमें हरियाणा का राज्यपाल रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी तर्ज पर अब हर रोज सुबह मुख्यमंत्री आवास मनोहर लाल खट्टर जी के आवास पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा सुबह, और शाम को उतारा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रदेश भर में कितने स्थानों पर योगाभ्यास किया गया? दोस्तों प्रदेश भर के 1100 स्थानों पर। ठीक है, 22 जिलों के 50-50 स्थानों पर, टोटल 1100 स्थानों पर योगाभ्यास किया गया, जिसमें से 55,000 लोगों ने योग अभ्यास किया। कितने लोगों ने किया? 55,000 लोगों ने। नेक्स्ट, पहली से 10वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में इसी वर्ष से किस विषय को शामिल किया जा रहा है? भाई पहली से 10वीं कक्षा के जो पाठ्यक्रम है ना, इस साल से योग को भी शामिल किया जा रहा है। किसको? योग को। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कौन से नंबर के पंचकर्मा वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया है? दोस्तों हरियाणा के अंदर 24वें नंबर के पंचकर्मा वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। कहाँ पर किया है? थापली में। कहाँ है ये? पंचकुला के अंदर। पंचकुला के थापली में किया है इसका उद्घाटन। कौन से नंबर का? 24वें नंबर का पंचकर्मा वेलनेस सेंटर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा? हरियाणा में टोटल कितने पंचकर्मा वेलनेस सेंटर है? पंचकर्मा वेलनेस सेंटर कितने हैं? 24। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किस स्थान पर शहीद गुलाब सिंह सैनी कम्युनिटी सेंटर जनता को समर्पित किया है? भाई शहीद गुलाब सिंह सैनी कम्युनिटी सेंटर बल्लभगढ़ में जनता को समर्पित किया है। ओके। नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ भैया, ये है आपकी अपनी हरियाणा मुस्कान बुक, जो कि मार्केट में 20 जून से अवेलेबल हो चुकी है। अगर फिर भी आपको ना मिल पाए तो आप व्हाट्सएप नंबर 8727090308 के ऊपर कॉन्टैक्ट करके बुक मंगा सकते हैं। मैं रिटर्न में गारंटी दे सकता हूँ कि हरियाणा के अंदर आज की डेट में जितनी भी बुक है हरियाणा जीके से संबंधित, वो हरियाणा मुस्कान के आगे 19 से साबित हो जाएगी। हरियाणा मुस्कान बुक 21 साबित हो जाएगी उनके आगे। इतना डिफरेंस है। ये मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, जो बच्चों का फीडबैक आ रहा है ना वो बोल रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा भाई। बच्चों का जो फीडबैक आ रहा है बुक पढ़ने के बाद में,
उनके थ्रू मैं उनका जो जवाब है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता इस मामले में। एक बार आप पढ़ के देखिए, आपका पढ़ने का नज़रिया बदल जाएगा, गारंटी है मेरी भाई। नेक्स्ट, हरियाणा में कोरोना से बचाव के लिए कौन सी नीति अपनाई गई है? भाई कोरोना से बचाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा टेस्ट ट्रैक ट्रीट की नीति अपनाई गई है। कौन सी? टेस्ट ट्रैक ट्रीट की नीति अपनाई गई है, यानी कि भाई हर गली मोहल्ले में जाके लोगों को इस बारे में जागरूक करना और उनको कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए बताना कि भाई लगवाइए और उनको लगाना। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा में कौन सा मोटर वाहन यानी कि संशोधन अधिनियम लाया गया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 2019 लाकर मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन किया गया है। 2019 लाया गया है भाई, मोटर वाहन अधिनियम कौन सा लाया गया है? 2019। इससे पहले कौन सा था? मोटर वाहन अधिनियम 2018 था, ठीक है। उससे पहले कौन सा था? 1993 था। उससे पहले 1988 था, ठीक है दोस्तों। उसी 1988 में जो कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में किस संस्थान ने हरियाणा में बंदरों की जनगणना आयोजित की है? तो भाई भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा हरियाणा में बंदरों की जो जनगणना है ना वो आयोजित की गई है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस वैज्ञानिक ने DRDO की ओर से विकसित कोविड-19 की दवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो ये हरियाणा का कौन वैज्ञानिक है? डॉक्टर सुधीर चांदना, डॉक्टर सुधीर चांदना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91, हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के कारण BPL एवं गरीब परिवारों को कितने लाख रुपए तक का बीमा सुरक्षा का कवर देने का निर्णय किया है? 2 लाख रुपए तक का, गरीब परिवारों और BPL परिवारों को। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने कब तक TB रोग को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है? तो हरियाणा सरकार द्वारा 2025 तक TB रोग को बिल्कुल जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, किस राज्य ने मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा मिल्खा सिंह यानी कि फ्लाइंग जट के नाम से, मिल्खा सिंह के नाम से पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है। कहाँ पर? पंचकुला में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट, फिनलैंड में कोर्टेन खेलों में नीरज चोपड़ा यानी कि जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं अपने पानीपत के, नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कहाँ पर? फिनलैंड में। याद रखना भाई, अलग अलग जगह अलग अलग पदक। नेक्स्ट है, लिस्बन में आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? अब ये हुआ है लिस्बन में दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने जीता है गोल्ड पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, तीरंदाजी विश्व कप 2021 में अभिषेक वर्मा ने व्यक्तिगत श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों अभिषेक वर्मा ने। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहला कुलपति कौन सा? पहला कुलपति दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी को। अभी कर्णम मल्लेश्वरी है कौन? भारोत्तोलक प्लेयर है दोस्तों, भार उठाने वाले। ओके, रहने वाली है आंध्र प्रदेश की। इनकी शादी हुई है यमुनानगर के रमेश कुमार जो कि भारोत्तोलक है उनके साथ, और ये सेटल कहाँ है? हरियाणा में ही है दोस्तों, ठीक है। तो हरियाणा की ही होगी भाई, शादी यहाँ पे होगी तो हरियाणा की कर्णम मल्लेश्वरी इनको नियुक्त किया गया है कुलपति, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला कुलपति। नेक्स्ट, W टेस्ट मैच में 100 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? भाई वेरी गुड वेरी गुड, रोहतक की बेटी सैफाली वर्मा। W टेस्ट मैच, देखिए टेस्ट मैच कौन से प्रकार के होते हैं ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन W टेस्ट मैच हाल ही की न्यूज़ है ये। इसमें सैफाली वर्मा 100 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन चुकी है। वी आर प्राउड ऑफ हर। और दोस्तों इसका जन्म कब का है? 28 जनवरी 2004 का, रोहतक में। नेक्स्ट, टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज कौन बनी है? भाई एक और कारनामा कर दिया भाई, टेस्ट मैच में दो पारी खेली जाती है तो दोनों पारियों में इसने 50 मारी है भाई। ऐसा करने वाली पहली महिला भारतीय बल्लेबाज बनी है सैफाली वर्मा, रोहतक की बेटी, हरियाणा की बेटी। वेरी गुड, बेटियां जो है बेटों से कम नहीं, मारी छोरियां छोरों से कम नहीं। वेरी गुड। नेक्स्ट, किस भारतीय क्रिकेटर ने
क्रीकुरु नामक क्रिकेट कोचिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। भाई ऑनलाइन क्रिकेट है, कोचिंग दी जाएगी। क्रीकुरु इसका फुल फॉर्म मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की इंटरनेट पे, मेरे को नहीं मिला भाई। आपको अगर मिल जाता है ना तो पक्का प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना कमेंट बॉक्स के अंदर। तो वीरेंद्र सहवाग नजफगढ़ का नवाब, कौन? वीरेंद्र सहवाग नजफगढ़ का नवाब, या कहें मुल्तान का सुल्तान, इसने शुरू किया है भाई ऑनलाइन क्रीकुरु नामक क्रिकेट कोचिंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों पहली बार शुरू किया गया है ऐसा सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये किया गया मनप्रीत सिंह को। अभी देखो मनप्रीत सिंह जो कि हरियाणा के रहने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसलिए डाल दिया गया है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 102, ओलंपिक बाउंड भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? रानी रामपाल, जो कि शाहबाद की रहने वाली है। ओके जी। नेक्स्ट, करनाल की किस बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार प्राप्त कर हरियाणा का नाम रोशन किया है? वेरी गुड, हरियाणा का नाम रोशन किया है अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार प्राप्त करके। बेटी कौन है ये? करनाल की। नाम क्या है? संजोली बनर्जी। संजोली बनर्जी ने। दोस्तों मैं फिर कहना चाहूँगा, हरियाणा की आज तक की सबसे बेस्ट बुक है हरियाणा मुस्कान बुक, जो मार्केट में आ चुकी है। अगर आपको ना मिले तो व्हाट्सएप नंबर 8727090308 के ऊपर आप कांटेक्ट करके इस बुक को मंगा सकते हैं। मार्केट रेट पर ही आपको ये बुक अवेलेबल की जाएगी, स्पीड पोस्ट से आपके घर पहुंचाई जाएगी, ठीक है ना। ओके जी। और ये है आपका अपना चैनल नासुला नॉलेज। हम थोड़ा देसी लैंग्वेज में समझाते हैं, अंग्रेजी हमें आती नहीं, तो भाई हमारी देसी पे नहीं जाना, क्योंकि देसी देसी आप भी और हम भी, ठीक है। हरियाणा के किस ज़िले में देश का पहला एरो म्यूजियम बनाने की बात चल रही है? बहुत खुशी की बात है, एरो म्यूजियम बनाने की बात चल रही है। अगर ऑप्शन में दे दिया जाए, 1 नंबर पे हिसार, 2 नंबर पे अम्बाला, और 3 नंबर पे कोई जिला और 4 नंबर पे गुरुग्राम, तो सारे बच्चे हिसार को टिक करके आ जाएंगे। गारंटी है भाई साहब, पक्का सारे बच्चे हिसार को टिक करके आ जाएंगे कि देश का पहला एरो म्यूजियम कहाँ बनेगा? हिसार में। गलत, गुरुग्राम में बनेगा दोस्तों, ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है, सॉरी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने। नेक्स्ट, यहाँ पे 18 छूट गया है, ओके। 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाने वाला हरियाणा का पहला ग्राम कौन सा बन गया है? 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने वाला हरियाणा का पहला गांव बन गया है गोविंदपुरा गांव, जिला चरखी दादरी, ठीक है दोस्तों। 18 वर्ष से जितने भी ऊपर है सभी को वैक्सीन लगा दी गई है। कौन से गांव में? गोविंदपुरा गांव, जिला चरखी दादरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम बनाने की बात चल रही है? विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में, ज्योतिसर तीर्थ में। महाभारत से संबंधित दोस्तों बनेगा। कौन सा? महाभारत से संबंधित बनेगा, ज्योतिसर तीर्थ में बनेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर बनेगा वर्चुअल म्यूजियम। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा में कहाँ से कहाँ तक साइकिल एवं मोटरसाइकिल ट्रैक बनाया जाएगा? साइकिल एवं मोटरसाइकिल ट्रैक कालका से लेकर कलेसर तक बनाया जाएगा। कालका कहाँ है? पंचकुला में। कलेसर कहाँ है? यमुनानगर में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, हरियाणा के किस जिले का 4 साल 11 महीने का हितेन कौशिक, क्या नाम है? हितेन कौशिक, उम्र क्या है? 4 साल 11 महीना। और यहाँ एक चीज़ छूट गई है, 2 मिनट में, 2 मिनट में शिव तांडव गाकर सुना देता है। भाई किस जिले का है ये? कुरुक्षेत्र का है भाई, कुरुक्षेत्र का है दोस्तों। 4 साल 11 महीने का बच्चा हितेन कौशिक, जो 2 मिनट में शिव तांडव गाकर सुना देता है। और दोस्तों इसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी भेजा गया है दर्ज करने के लिए। ये 2 मिनट यहाँ पे लिखना छूट गया है, इसके आप नोट कर लेना। और दोस्तों अभी स्टार्ट होते हैं महत्वपूर्ण दिवस, जो कि जून 2021 के दिवस हैं। हर एग्जाम के अंदर इनमें से 1-2 पूछ लिया जाता है। जैसे कि सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है, 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जून को जो दिवस मनाया जाता है, ये 2021 में एग्जाम हुआ था फार्मासिस्ट का, हरियाणा फार्मासिस्ट का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दुग्ध दिवस, याद रख लेना भाई। नेक्स्ट, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस, 9 जून विश्व प्रत्यायन दिवस,
12 जून बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून विश्व रक्तदान दिवस, 19 जून राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है। 19 जून को ही संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून विश्व संगीत दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस बार कौन से नंबर का मनाया गया था? 7वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2021 की थीम क्या थी, विषय क्या था दोस्तों? ये था स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 23 जून को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। और इस बार संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2021 का विषय क्या था? इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर ए न्यू इरा टू रीच द SDGs। ओके। नेक्स्ट 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमारा हरियाणा का जो करंट अफेयर है जून 2021 तक का समाप्त होता है। दोस्तों हमने एक लंबा समय का करंट अफेयर आपको पढ़ा दिया है। उम्मीद है कि आपको ये सब पसंद आया होगा। और ये है आपकी अपनी हरियाणा मुस्कान बुक, जो कि पूरी बेस्ड है, फुल्ली बेस्ड है, न्यू पैटर्न सेट बेस्ड। इसमें दोस्तों तकरीबन 8,500 क्वेश्चनों की सीरीज है। और जैसा कि इसके कवर पेज पे दिया गया है, फैसला ऑन द स्पॉट, पूरी की पूरी बुक आधारित है फैसला ऑन द स्पॉट पर। फालतू की कहानियाँ नहीं सुनाई गई इसमें, क्योंकि कहानियाँ सुनने का जो वक्त है ना दोस्तों वो जा चुका है। अभी सिलेक्शन लेने का वक्त आ चुका है। तो ये वही सब चीज़ें इसमें हमने बताई गई है। ओके, उम्मीद है कि आपको पुस्तक पसंद आएगी। अगर अवेलेबल नहीं हो पाती है मार्केट में तो आप व्हाट्सएप नंबर 8727090308 के ऊपर कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। आपको बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट भेजी जाएगी, वो भी मार्केट प्राइस पर ही भेजी जाएगी। यानी कि इसका प्रिंट रेट है दोस्तों 350 रुपये, जो मार्केट में आपको 15 से 20% यानी कि 280 या 300 रुपये के बीच में मिल जाती है। तो आपको ये घर पे बाई स्पीड पोस्ट 280 रुपये में ही अवेलेबल कराई जाएगी। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, जल्द ही आपका सिलेक्शन हो।